Hello students, this is me your English teacher, and through this video we are going to know about the lesson of chapter 2 your book, The Two Frog. Okay, so as I told you in my previous video that two frogs have started their journey for their friends. ठीक है, and they both have decided to go, and they both reached on the hilltop. Okay, there they found a clear water, found a stream of water, that is pool, and they jumped there. They were happy there. So it became night. Next morning the two अगला जो है आपका पेज नंबर 16 हम जा रहे हैं पढ़ने, और यहाँ पे है नेक्स्ट मॉर्निंग द टू फ्रॉग्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू ऑन देयर जर्नीज। फिर अगली सुबह दोनों मेढकों ने अपनी जर्नी वापस शुरू करने के लिए सोचा। ठीक है, बट एज द सन रोज अबव द हॉरिजन दे केप्ट टॉकिंग टू ईच अदर। हॉरिजन मतलब होता है क्षितिज, हॉरिजन मतलब होता है क्षितिज। अब यू में नो, आई थिंक यू में डोंट नो, आपको नहीं पता है जो है होगा कि हॉरिजन वो होता है जहाँ पे जैसे हम कहीं एक फील्ड में, कहीं मैदान में, कहीं खुली जगह में खड़े होते हैं और दूर तक देखते हैं कॉर्नर पे, तो लगता है कि सन मतलब अर्थ और जो आपका स्काई है दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो मतलब द प्लेस वेयर सीम्स द अर्थ एंड the point where it seems that the earth and the sky both are touching to each other, meeting to each other, that is known as horizon. horizon वही होता है वो जगह जहाँ पे सन अर्थ जो है, अर्थ और स्काई दोनों टच करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कि सूरज निकला हॉरिजन क्षितिज में, तो दे केप्ट टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात करने लगे। दे वर वेरी टायर्ड एंड डिड नॉट रियली वॉन्ट टू गो ऑन अलोन। मतलब वो इतना थक गए थे कि वो अकेले नहीं जाना चाहते थे। सडनली द क्योटो फ्रॉग हैड एन आइडिया। तो क्योटो फ्रॉग के पास एक आइडिया आया। एज ही शेयर्ड द आइडिया विथ हिज न्यू फ्रेंड। तो यहाँ पे जो उसको नया दोस्त मिला था उसके साथ उसने अपनी जो है, उसके पास एक आइडिया आया और उसने वो आइडिया अपने दोस्त से शेयर किया। ठीक है, ठीक, तो क्या हुआ, दे बोथ जम्प्ड फॉर जॉय। वो खुशी से उछल पड़े। कैसे? द नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल, द फ्रॉग्स स्टूड अप ऑन दियर हिंड लेग्स। दोनों मेढक जो है वो अपने हिंड मतलब हिंड लेग और फ्रंट लेग, हिंड लेग मतलब पीछे के पैर, और जो है हिंड लेग पीछे के पैर, फ्रंट मतलब आगे, फोर जो है लिम्ब मतलब होता है जो होगा फोर लेग का मतलब आगे का पैर। तो अपने दोनों पीछे के पैर पे दोनों पीछे के पैर पे खड़े हो गए। ठीक है, एज पीपल डू, जैसे कि इंसान करते हैं, लोग करते हैं। एंड हग्ड ईच अदर, और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दे लुक्ड ओवर ईच अदर शोल्डर्स, उन्होंने एक दूसरे के कंधे के ऊपर देखा। एंड शाह दियर डेस्टिनेशंस विद दियर ओन आइज, और उन्होंने अपनी अपनी मंजिल अपनी अपनी आँखों से देखा। बट दे डिडंट सीम टू बी एट ऑल एक्साइटेड अबाउट वॉट दे सा। लेकिन वो दोनों ने अपने जो कुछ भी उन्होंने देखा उससे वो एक्साइटेड मतलब कोई उत्सुकता नहीं हुई दोनों में। क्योटो इज़ एग्जैक्टली लाइक ओसाका, कोसो भी बिल्कुल ओसाका के फ्रॉग की तरह था। क्राइड वन, वो भी चिल्लाया, वॉट अ वेस्ट माई इंटायर जर्नी हैज़ बिन, कितनी बेकार मेरी यात्रा रही। यस, ओसाका इज़ द सेम एज क्योटो, हाँ, एक्सक्लेम्ड द अदर। दूसरे ने कहा कि हाँ, ओसाका जब मतलब क्योटो के ओसाका के फ्रॉग ने जब दूर अपनी मंजिल को देखा तो वो मतलब थोड़ा सा चिल्ला पड़ा है। उसने कहा कि मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मेरा ओसाका है, यहाँ क्योटो आने का कोई मतलब ही नहीं हुआ है ना। तो
बोथ द फ्रॉग्स हॉप्ड बैक होम, वो दौड़ कर वापस चले आए. द टाउन्स ऑफ ओसाका एंड क्योटो आर एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज़. जैसे कि पनीर और चॉक एक दूसरे से अलग होते हैं, वैसे वो दोनों एक दूसरे से अलग थे. बट फॉर द रेस्ट ऑफ द दियर लाइव्स दोज फ्रॉग्स बिलीव्ड दैट दे वर आइडेंटिकल. मतलब इसके पहले वो यही सोचते थे कि जो इसके पहले की जो उनका जीवन था उसके पहले वो यही सोचते थे कि ओसाका या क्योटो दोनों में बहुत सारे जो है एक ही जैसी जगह है, अलग बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो कैन यू गेस वाई दे वर मिस्टेकन, कैसे उनसे गलती हुई. वेल इफ़ यू लुक क्लोजली, अगर आप किसी चीज़ को बहुत पास से देखेंगे तो फ्रॉग्स आइज आर एट द बैक ऑफ देयर हेड. अगर आपने कभी पास से देखा हो तो मेढक की आंखें उनके पीछे सिर पर होती हैं. व्हेन द टू फ्रॉग्स हग्ड ईच अदर ईच ऑफ देम वॉज लुकिंग एट द प्लेस ही हैड कम फ्रॉम. जब वो दोनों, देखिए कितनी बेवकूफ़ी की बात है, वो मेढक जो हैं, मेढक की आंखें अगर आपने कभी जो है पास से देखी होंगी तो मेढक के सिर पे आँख होती है पीछे की तरफ यहाँ. ठीक है, पीछे आँख होती है. तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बोली थी कि लेसन में एक्साइटमेंट है इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया. ठीक है, देखिए जब इन लोगों ने कहा, मतलब अकेले तो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो दूर से चल के आए थे, तो जो ये अलग जगह पे आए थे वो तो इनकी आँख तो थी नहीं, ये देख ही नहीं पाए. तो जो पीछे आँख थी, तो जब ये खड़े हुए तो जब हम ऐसे पीछे ऐसे आगे की तरफ खड़े होंगे तो हमको पीछे की ही चीज़ दिखाई देगी ना. तो जो ओसाका से आया था उसको ओसाका दिखाई दिया, जो क्योटो से आएगा उसको पीछे को क्योटो ही दिखाई दिया. फिर दोनों ने चिल्लाकर कहा कि अरे ये तो बेकार है, हमें तो वही चीज़, मतलब हम तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे हम अपने यहाँ आते हैं, बिल्कुल वही है, इसमें कोई डिफरेंट ही नहीं है, दोनों एक जैसी ही जगह है. जबकि जब वो खड़े हो गए तो उनका सिर पीछे, आँख पीछे थी, तो उनको पीछे अपना ही तो दिखाई देगा, पीछे है तो पीछे की एरिया तो दिखाई देगी, अपना ही घर अपना ही शहर दिखाई दिया. ठीक है, तो प्लेस हैड कम फ्रॉम, सो दे थॉट दैट द टू टाउन्स वर द सेम, और इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा. अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे दो फ्रॉग हैं, यहाँ उन चीज़ों के बारे में बात हो रही है. हमने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि जब कोई भी चीज़ ऐसी होती है, मतलब जब कुछ हम कहीं भी रहते हैं, जैसे सपोज एक ही कमरे में रहेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि हम इतना ही बड़ा सब कुछ है, या हम अपने स्कूल की ही चीज़ों के बारे में जानेंगे, अपने ही घर के बारे में जानेंगे, अपनी ही फैमिली के बारे में जानेंगे. तो बाहर लोग क्यों जाते हैं, ताकि वो अलग अलग चीज़ों को देख सकें, उसे समझ सकें. दोनों मेढक अपने दोस्तों के लिए आते हैं. टर्टल बोलता है कि मुझे देखना है, तो फ्रॉग बोलता है कि चलो ठीक है हम तुम्हारे लिए करके आ जाते हैं, क्योंकि टर्टल बहुत धीरे चलता. ठीक है, ये लोग निकले, 2-3 दिन परेशान हुए, दौड़े धूपे हर चीज़, आए. और उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये आ गए और आए तो नई जगह पहुँचे, उन्होंने बहुत मस्ती की. लेकिन जब लास्ट के अगली सुबह इन्होंने कहा कि चलो फिर आगे चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो उन दोनों में से कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता था. मतलब वो सोचते थे कि हम अकेले नहीं, साथ जाएंगे. ठीक है, तो वो अकेले जाने के बजाय साथ, तो कहते चलो ठीक है मेरे पास एक आइडिया है, हम वैसे करते हैं. तो वो अपनी आइडिया को जो है क्योटो का फ्रॉग जो है बोलता है कि मेरे पास आइडिया है और मैं बताते हैं, दोनों उछल जाते हैं. फिर वो कहते हैं कि चलो पीछे के पैर पे खड़े होते हैं और दोनों गले मिलते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. ये देखिए पिक्चर में, तो ये जो है आपका खड़े हुए, तो जब खड़े हुए तो इनकी आँख पीछे थी, आगे तो थी नहीं. तो जब ये पीछे थी तो इन्होंने पीछे ही देखा, तो जब पीछे देखा तो अपना ही गांव, अपना शहर दिखाई. तो कह रहे ये कैसे, ये तो वैसे ही है जैसे हम यहाँ जहाँ आए हैं, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल अलग ही नहीं है, इसलिए हम बेकार में आए, वहीं रहे होते तो अच्छा. तो अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि जब वो नई जगह आए थे तो उनको पीछे, मतलब ऐसा क्यों लग रहा था कि दोनों सेम हैं. क्या दो जगह सेम हो सकता है कभी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है. ठीक है, तो उन्होंने ऐसा किया और जो है जब खड़े हुए तो पीछे अपना गांव शहर देखे, इसलिए उन्हें दोनों प्लेस सेम ही दिखाई दिया. तो ऐसे इंसान ही करता है, जब वो एक जगह पे रहता है, उसी चीज़ के बारे में जानता है, तो उसको लगता है कि बस सब कुछ यही है, इतने में ही दुनिया है, ऐसी सीमित है. लेकिन इसीलिए
आप लोग को बाहर घूमने जाना चाहिए, बाहर की चीज़ों को देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, फिर आप कुछ मतलब कर पाए, है ना। तो ये वीडियो है, आज की वीडियो के थ्रू आपको एक्सरसाइज फिल करनी है और ये इंग्लिश फर्स्ट की चैप्टर 2 का आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक। तो आपका जो है ये वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड अंडरलाइन, डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन कर लीजिएगा और एक्सरसाइज फिल करके मुझे फिलअप और जो कुछ भी होगा उसे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बेस्ट विशेस टू यू ऑल।